अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जमाने में ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करते हैं कि हम खुद ना जा करके उन सब चीजों को ऑनलाइन ही अवेलेबल करा ले ऑर्डर करके। तो सप्लीमेंटेशन भी आजकल ऑनलाइन मिलते हैं, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे। तो ऑनलाइन फ्रॉड भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। 100%, है ना? 100%। कई बार ऐसा हम देखते हैं न्यूज में या फिर सोशल मीडिया पे कि उन्होंने ऑनलाइन मंगवाया और अंदर से आटा निकल गया, इस तरीके से। वो चीज। तो ये फ्रॉडिंग को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, फ्रॉड्स तो हर सेगमेंट के अंदर है, देखा जाए तो। आपने ये भी देखा है कि ऑनलाइन के अंदर आपने रिबॉक का टी शर्ट खरीदा और वो घर आया तो वो रिबॉक का फर्स्ट कॉपी था या डी था, ठीक है। तो रेदर कि आप क्या बेटर होता है कि आप जाके रिबॉक का शोरूम से लो, ठीक है, या कंपनी के आउटलेट से लो। तो वहां पे क्या है कि वो प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं या रिड्यूस हो जाती हैं कि वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो या वो चीज ना देके मुझे कोई दूसरा चीज दे दे। सेम ये हर सेगमेंट के अंदर है। बट सप्लीमेंट्स की अगर बात करें, इसमें अगर डुप्लीकेट या फर्स्ट कॉपी आ जाए तो प्रॉब्लम्स दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो आपने टी शर्ट लिया, एक सेगमेंट वो है, और एक आपने सप्लीमेंट्स लिया, ये सेगमेंट एक है। दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि टी शर्ट आप एक्सटर्नली यूज करने वाले हो एंड सप्लीमेंट्स आप इंटरनली डालने वाले हो अंदर। जी। अगर आपके टी शर्ट फर्स्ट कॉपी है और उसका कलर छूट ही जाए 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद, फेड हो जाए, आप वो टी शर्ट को फेंक दोगे। लेकिन अगर वो सप्लीमेंट्स आपने 2 हफ्ते कंज्यूम कर लिया और वो नकली था या डी था, आप उसको अंदर से निकाल नहीं सकते हो। बिल्कुल। आप जो यहां से नीचे गया वो आपकी बॉडी ले लिया है, वो आपके सारे ऑर्गन्स को टच करता हुआ जाएगा, और जिस भी ऑर्गन से उसका 36 का आंकड़ा हो गया तो वो उस ऑर्गन्स के साथ क्या करेगा ये आप सोच भी नहीं सकते हो। तो 2 चीजें हैं यहां पे, एक तो लोकल ब्रांड्स और एक होता है लॉट रिजेक्टेड ब्रांड्स। देखिए, लोकल और रीजनल ब्रांड्स जो होते हैं ना, ये भी वे प्रोटीन बनाते हैं। ये अमूमन आपको अच्छे स्टोर्स पे या अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलेंगे, ठीक है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। जो लोकल और रीजनल ब्रांड्स हैं सर, इनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इनके पास हेवी मेटल सर्टिफिकेशंस नहीं होते। अब जो हेवी मेटल सर्टिफिकेशंस हैं उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अंदर अगर लेड बढ़ा हुआ हो या आयरन बढ़ा हुआ हो तो आपका किडनी तो आराम से लेके जाएगा, 100% गारंटीड है। अभी देखो ना, मैगी का आया था 1.5-2 साल पहले आया था मैगी का, लॉकडाउन के आसपास में, उसमें लेड बढ़ा हुआ था जी। तो उसके ऊपर पूरा नेस्ले का मार्केट गिर गया था मैगी का, ठीक है। इतना बड़ा मार्केट, करोड़ों का मार्केट खत्म हो रहा था। फिर उन्होंने उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स किए हैं, उन्होंने फिर प्रमोशंस किए हैं, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डाला कि हमने इंप्रूवमेंट्स किए हैं। लोकल ब्रांड्स और रीजनल ब्रांड्स की क्या गारंटी है? मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि जो अवेलेबल रीजनल और लोकल ब्रांड्स है मार्केट में, उनका क्या एडवर्टीजमेंट आता है, उनके आपने कितने इंस्टाग्राम पे, अरे आपके ज्यादा होंगे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स, उन ब्रांड्स के इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स भी नहीं है ढंग के, ठीक है। तो जो कंपनी मार्केटिंग नहीं कर पा रही है, जो कंपनी एक ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना पा रहा है, जो कंपनी एक ऑफिशियल स्टोर्स में अपने सामान नहीं रख पा रहा है, जो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे नहीं बेच पा रहा है, जो चार्ट सर्टिफिकेशंस नहीं दे पा रहे हैं, आप वैसे सप्लीमेंट्स क्यों कंज्यूम करेंगे? जो कंपनी 24 ग्राम बोल के 9 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, आप वैसे सप्लीमेंट्स क्यों कंज्यूम करेंगे? आप मुझे बताइए। दूसरा, सप्लीमेंटेशन के अंदर एक बड़ा दुर्भाग्य है कि आपको अगर प्रोटीन खराब निकला या वे प्रोटीन में प्रॉब्लम आया, आपको आसपास के अंदर में गाइडलाइंस देने वाला कोई नहीं है। आपने कहीं से खरीद लिया 2500 रुपए का डब्बा 1 केजी का, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, आपको किसी ने बोला भाई ये तो नकली, भाई ये तो लोकल है, भाई ये तो रीजनल है, तूने कहां से लिया? बस उसके दोस्त ने ये सवाल पूछ लिया, उसके जवाब नहीं उनके पास। अब जो बच्चा 2500 का डब्बा लिया, मेरे पास आया था कल एक बच्चा दुकान पे, उसने कोई लोकल ब्रांड ले लिया था बेचारे ने। अब वो इतना परेशान था क्योंकि वो 2500 रुपए खर्च कर चुका था। अब सोचिए, एक स्टूडेंट है, कोई भी उसको बेचे, मैं तो कहता हूं यार, अंदर से तो एक आपके अंदर भी एक इंसानियत होती है कि आप किसी से 2500-2600 रुपए का सामान बेच रहे हो, जो आप हिम्मत भी नहीं आपके अंदर कि उसका एक स्कूप आप खा सकते हो। मैं कहता हूं, अगर मैं किसी को एक ब्रांड बेच रहा हूं तो मेरे अंदर वो चीज होनी चाहिए कि वो ब्रांड मैं कंज्यूम कर पाऊं। मैं किसी को ये ना बोलूं कि भाई मैं ये ब्रांड खा रहा हूं और ये तुम भी खा लो और मैं दूसरा ब्रांड खा रहा हूं, मैं लोकल बेच रहा हूं, मैं ब्रांडेड खा रहा हूं। ये तो धोखा है। ये नहीं करने चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे जो है बड़े मुश्किल से इस इंडस्ट्री में इसमें पैर रखे हैं,
जिम्स में जा रहे हैं, वो किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किसी पे भरोसा कर रहे हैं, उसको मत खराब करो, मत दो। नहीं देना है मत दो, देना है अच्छा ब्रांड दो, वो बच्चे का बॉडी डेवलप हो, खराब नहीं, वो चीज है। तो जो ऑनलाइन का जो कहानी है, उस पे मेजरली जो प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको पता नहीं है कि आपका प्रोडक्ट कहां से आ रहा है। जो अच्छा फोटो दिख रहा है, बढ़िया डब्बा दिख रहा है, जो ब्रांडेड दिख रहा है, वो आपके पास आएगा, वो कुछ और होगा। उसमें लॉट रिजेक्टेड स्टॉक्स होते हैं, क्वालिटी रिजेक्टेड स्टॉक। अब जैसे ये मान लो एक सप्लीमेंट का डब्बा है, ठीक है सर, ये 1 लाख डब्बा कंपनी ने बनाया या बनवाया थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से। मुझे ये बताइए, क्या ये 1 लाख डब्बा इंटैक्ट पूरा का पूरा सही बन के आएगा? कुछ तो मिस्टेक हो, कुछ तो क्वालिटी चेक्स के अंदर बाहर होंगे। तो अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं 1 लाख में 10,000 पीस भी क्वालिटी चेक से बाहर आए, तो ये चीज कहां बिकते हैं? वही फ्रॉड आता है, फिर वही ऑनलाइन पे बिकते हैं, ओके, वही वेबसाइट्स पे बिकते हैं। तो मेरा ये चीज है कि आप अगर कहीं से भी कुछ भी परचेज कर रहे हैं सप्लीमेंट्स, आस्क फॉर द जीएसटी बिल। सोल्यूशन यही है, क्योंकि जिस भी सेलर ने ऑनलाइन पे या जिस भी ऑफलाइन रिटेल स्टोर पे या आप कहीं से भी खरीद रहे हो, इवन यू आर परचेजिंग फ्रॉम जिम्स, आस्क फॉर द बिल, वेरीफाई करना जरूरी यस, है। यू कैन वेरीफाई द डब्बा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेरिफिकेशन कंपनी देती है, सेल्फ वेरिफिकेशन देती है, सेल्फ ऑथेंटिकेशन देती है, बट उसके अलावा आपके पास एक जीएसटी बिल होने से यह होगा कि जिस भी आदमी ने, मान लो मैं किसी कंपनी से माल खरीदता हूं, किसी कंपनी का माल खरीदा, माल मैंने अपने दुकान पे लाया और मैंने वो कस्टमर को बेचा, तो इस प्रोसेसिंग के अंदर मेरा सारा काम जीएसटी के ऊपर हो रहा है जी, क्योंकि ये कंपनी किसी भी विदाउट जीएसटी वाले व्यापारी को माल नहीं देगा, डायरेक्ट नहीं देती है। वो बोलेगा कि भाई तुम किसी मिडिल मैन से ले लो। तो जब वो मिडिल मैन से लेगा तो विदाउट जीएसटी लेगा, मिडिल मैन भी उसको विदाउट जीएसटी बेचेगा, कस्टमर के पास भी विदाउट जीएसटी ही माल जाएगा, प्रोडक्ट जाएगा। तो एक जो आदमी जो मिडिल मैन से खरीद के बेच रहा है, वो मिडिल मैन का कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ जो व्यापारी कंपनी से डायरेक्ट खरीद के माल बेच रहा है उसका गारंटी है, क्योंकि कंपनी गारंटी लेता है, मिडिल मैन गारंटी नहीं लेता है। बात समझ रहे हैं? और जीएसटी पे होने से ये फायदा है कि आप जब कोई प्रोडक्ट जीएसटी के ऊपर खरीदते हैं तो आपको ये 100% श्योरिटी हो जाता है कि भाई अगला जीएसटी पे कर रहा है तभी मुझे जीएसटी पे बिल दे रहा है, और वो खरीद भी जीएसटी से ही रहा होगा कहीं से, कंपनी से। एग्जैक्टली। तो इसमें क्या है कि एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। यही कारण है कि मेरा बेसिकली आप देखेंगे कि मैं इस चीज को बड़ा टूल देता हूं कि आप कोई भी चीज, खाने की चीज खरीदो, चाहे आप रेस्टोरेंट से खरीदो, खाओ बैठ के, या आप कोई पैकेज फूड खरीदो, कुछ खाने की हो, इवन एक आप ब्रिटानिया का 10 रुपया का केक या बिस्किट भी खरीदो, बॉस बिल मांगो, जीएसटी बिल मांगो, टैक्स इनवॉइस मांगो, ठीक है। आपका यहां पे एक एश्योरेंस रहेगा कि आपने सही चीज खाया है, क्योंकि ये अंदर चला गया तो वापस नहीं आने वाला है। बहुत अच्छा जानकारी दिया भैया आपने। एक लास्ट हमारा गुजारिश होगा आपसे कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, राइट, एज अ प्रोफेशनलिस्ट, आप अपने प्रोफेशन से, अपने हुनर से, अपने एक्सपीरियंस से आप हमारे यूथ को, हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? तो हाँ, मैं सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, जितने भी देखने वाले लोग हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एट होम शो से, तो और ये मैसेज को प्लीज शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा लाइफ के ऊपर बेस्ड है और मैंने अपने ऊपर काफी इंप्रूवमेंट्स किया है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं काफी साल सेल्स का जॉब किया हूं, मार्केटिंग का जॉब किया हूं, और मैं पूरा इंडिया भ्रमण करता था। कंपनी मेरे को अच्छा खासा पैसा देती थी, मैं 28 दिन ट्रैवल करता था, और मैं, आप मान के चले, मैं एरोप्लेन से नीचे उतरता ही नहीं था, ठीक है। तो एयरपोर्ट पे स्मोकिंग करना बड़ा नॉर्मल होता था मेरे लिए, क्योंकि 1.5 घंटे 2 घंटे बैठना, होटल्स में जाना, स्मोकिंग करना, जिम में इवेंट के पहले स्मोकिंग करना, इवेंट खत्म करने के बाद स्मोकिंग करना, कई बार बॉसेस के साथ, कोलीग्स के साथ कैजुअली स्मोकिंग करना बहुत कॉमन था मेरे लिए। मैं काफी टाइम से स्मोकिंग कर रहा था और मैं काफी इस चीज को लेकर परेशान था भी कि मेरे को इसको छोड़ना है, बट मैं छोड़ नहीं पा रहा था। तो मैंने पिछले 3 सालों से जिम स्टार्ट किया, मैंने वर्कआउट शुरू किया। मेरा बॉडी का कंडीशन बहुत खराब था, बहुत पैथेटिक, मेरा पेट इतना निकला हुआ था, मेरे को कुछ एक प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लाइक मेरे को डाइजेस्टिव इशू बहुत ज्यादा फेस कर रहा था, क्योंकि बाहर का खाना खा रहा था। 2023 दिसंबर
मेरे को एक्चुअली क्या है ना कि रिजल्ट्स भी आ रहे थे। जब मैं वर्कआउट कर रहा था ना, मेरे को रिजल्ट थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे थे, मेरा पेट कम हो रहा था, मेरे को लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, अच्छा है। तो दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2023 मैंने अपनी जिंदगी का आखिरी सिगरेट पिया और मैंने बोला अब मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा और मैंने छोड़ दिया। पता है अमन भाई दिक्कत क्या होता था, जब मेरे पास लोग आते थे कि भैया स्मोकिंग करने से और ये नशा करने से जो है कोई दिक्कत होता है क्या, दिक्कत होता है क्या, तो मैं उनको सलाह नहीं दे पाता था क्योंकि मैं तो खुद ही कर रहा था, खुद ही घर। अब जब मेरे को 1.5 साल हो गया है, यू वोंट बिलीव, मैं जब दही भी खाता था ना रात को मेरे गले में दर्द होता था जब मैं स्मोकिंग करता था। अगर मेरे को 3 किलो भी दही खाना होगा ना रात को, मेरे को सुबह गले में दर्द नहीं होता है। मेरा बॉडी खुद को इतना ज्यादा टॉक्सिक भर गया था, इतना ज्यादा डिटॉक्स कर दिया है मेरा बॉडी को आज की डेट में। ना तो मेरे को एसिडिटी होता है, ना तो मेरे को किसी भी तरीके का बॉडी में किसी भी रिलेटेड किसी भी टर्म्स में मेरे को कोई डिजीज मेरे को हावी नहीं करता है बॉडी पे, ना तो मेरे को ब्लोटिंग, ना किसी भी तरह की प्रॉब्लम। मैं एकदम हेल्दी डाइट लेता हूं, हेल्दी लाइफ स्टाइल जीता हूं और मैं आप लोग को सलाह देता हूं जिम जाइए। जिम आपको जो दे सकता है वो आपको कोई सिगरेट, कोई दारू, कोई नशा आपको नहीं दे सकता है। और जो नशा आपको जिम करने में है, जो नशा अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखने में है, उससे बड़ा नशा दुनिया में कोई नहीं। तो थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा मैसेज पहुंचाया भैया ने, और इतना नेचुरल तरीके से खुद का एग्जाम्पल देना, वो भी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हुए। इट्स नॉट, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। लोग दूसरों में बुराइयां तो आसानी से ढूंढ लेते हैं, लेकिन खुद की बुराइयों को सामने रख करके लोगों को अवेयर करना, इट्स अ वेरी हम्बल थिंग। तो ये बहुत अच्छा लगा जान करके भैया। और जिम इज नॉट ऑल अबाउट ओनली लाइफस्टाइल, इट्स ऑल अबाउट योर डिसिप्लिन। जिम अगर आप जाते हैं तो वो आप डिसिप्लिन भी बनेंगे और हर चीज के लिए कॉन्शियस रहेंगे, खास करके अपने हेल्थ के लिए। तो गुलशन भैया, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, आपकी बातों को जान करके लोगों को बहुत अवेयरनेस मिलने वाली है। राइट। और आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। थैंक यू।